हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज मैं ये एक सेशन मैंने क्रिएट किया है। ये एक छोटी सी वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैं उन लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ जो बहुत टेंशन में है और बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं कि सर जॉब मिलेगी या नहीं, मतलब क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलेगी, अगर फ्रेशर है तो क्या होगा, एक्सपीरियंस्ड हैं आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे कि एक भाई का आया था कि वो एक्सेल, एडवांस एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो उनको अब सॉफ्टवेयर डेवलपर में आना है, सॉफ्टवेयर जॉब्स में आना है। या फिर आप फ्रेशर भी हैं, जैसे मतलब आपको 2-3 साल हो गए हैं बीटेक किए हुए, और या फिर आप इसी साल या 2022 के पास आउट हैं या 2023 में आप पास आउट होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है यार कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना इंडिया का, उसमें आप बीटेक तो करते हैं, उसमें सारी चीजें ठीक पढ़ाई जाती हैं, लेकिन क्या है ना कि कुछ कुछ चीजें होती हैं जो जॉब के लिए बहुत जरूरी होती हैं। वो सबसे बड़ी चीज है स्किल कोई नहीं सिखाता भाई। जब मैंने बीटेक की थी भाई, मुझे भी नहीं सिखाया गया था। 2012 पास आउट हूँ, 2016 में जाके मुझे जॉब मिली थी जब मैं स्किल सीख गया था। वो तो भाई उस टाइम पे एक कोचिंग थी, उस कोचिंग में एक टीचर थे जो आईटी सेक्टर में जॉब भी करते थे, तो उनकी हेल्प से मुझे जॉब मिली। अब भाई मेरे मेरे अंदर पढ़ाने का टैलेंट तो है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होंगी। मेरे अंदर पढ़ाने का टैलेंट तो उतना अच्छा है नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको गाइड अच्छे से कर सकता हूँ कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो आपने कभी भी बीटेक की हुई है, अभी की है, या फिर 2-3 साल पहले, 5 साल पहले आपने की हुई है, या 8-10 साल पहले भी आपने की हुई है, तो आप अब आईटी में आए कैसे? ठीक है, बीटेक का मतलब है किसी भी ब्रांच से आपने की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं हाउ टू गेट अ जॉब, मतलब आफ्टर बीटेक हाउ यू कैन गेट अ इजीली, हाउ यू कैन गेट अ जॉब। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो जॉब तो मतलब देखिए कई फील्ड में, आईटी सेक्टर में अगर मैं बात करूं नॉर्मल .NET डेवलपर की, अभी मैं naukri.com आप खोल के देखेंगे तो एज ए .NET डेवलपर जो वैकेंसी है ना वो लगभग 80,000 है। ठीक है, 80,000 वैकेंसी है जो अभी खाली है, मतलब बंदे ही नहीं है, अब बंदे ही अवेलेबल नहीं है आईटी सेक्टर में। ये केवल मैं .NET डेवलपर के लिए बात कर रहा हूं। अभी आप जाएंगे ना PHP डेवलपर, जावा डेवलपर, या फिर SQL डेवलपर, या और भी अदर लैंग्वेजेस होती हैं जैसे पाइथन है, ये सब लैंग्वेज होती है भाई, इनमें भी लगभग इतनी ही वैकेंसियां पड़ी होंगी, इतनी वैकेंसियां पड़ी होंगी। तो अभी जो ऑन एवरेज अगर देखा जाए ना, तो इंडिया के अंदर सम अराउंड अगर देखा जाए तो 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख वैकेंसीज पड़ी हुई हैं जो खाली है। ठीक है, बीटेक वाले बेरोजगार कितने हैं मुझे सिंपल बता दो, इतने ही होंगे यार, 5 लाख के आसपास ही होंगे, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही। उसका रीजन पता है क्या है? फ्रेशर्स को कोई जॉब नहीं देता। ठीक है, आप फ्रेशर हैं, आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। एक आध कंपनी है, या मान के चलो 10 से 20 कंपनी मान लो जो फ्रेशर्स को जॉब देंगी, वो भी पता है कहां से देती हैं? वो भी कॉलेज में जाती है, प्लेसमेंट कर लेती, प्लेसमेंट कर लेती है। अगर आप छोटे कॉलेज से पढ़े, बोल जाइए कि आपका प्लेसमेंट होगा, तो क्या छोटे कॉलेज वाले किसी बड़ी कंपनी में नहीं जाते? आप जाके देखो यार, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जब जाओगे ना, आपको 80% जो लोग है ना, जो जॉब करने वाले लोग हैं 80%, ठीक है ना, वो आपको छोटी कंपनियों से मिलेंगे। ठीक है, बड़ी कंपनी वालों को तो मिलती है, बड़े कॉलेज वालों को तो मिलता है, वो छोटे कॉलेज से जो पास आउट होते हैं ना, वो भी जॉब करते हैं यार। कैसे करते हैं? वो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू करते हैं यार। अगर आप स्किल डेवलप नहीं करेंगे, आप कभी जॉब नहीं पा सकते। स्किल डेवलपमेंट के लिए मैंने क्या है ना, अपने चैनल पर 2 कोर्सेज मैंने चलाए हुए हैं। डेस्टर नहीं है तो मैं हाथ से खोज देता हूँ। तो मैंने 2 कोर्सेज स्टार्ट किए, हालांकि उनको वो अब तक कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी मैं उन्हें कंप्लीट करवा दूं। सबसे पहले आता है, मैं कर रहा हूँ .NET डेवलपर, क्योंकि मैं खुद ही एक .NET डेवलपर हूँ। मैं सीनियर .NET डेवलपर हूँ आज के टाइम पे, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड का, आईटी फील्ड का, है ना। और इतना बहुत है यार, किसी को जॉब दिलवाने के लिए, किसी को मतलब चीजों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, मेरे हिसाब से इतना बहुत है एक्सपीरियंस। आप कितना भी ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने जो चीजें कराई हैं इस कोर्स के अंदर, इसमें मैंने आपको डिफरेंट चीजें बताई है। मैं सबके बारे में एक बार बताता हूं आपको। पहला मैंने कराया है HTML और CSS, सॉरी
HTML और CSS मैंने बताई हुई है। ये क्या होती है HTML CSS? HTML CSS डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। जब भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं ना, तो वहां पे आपको ये इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो ब्राउजर है हमारा वो HTML को समझता है ना, तो हमें HTML CSS की जरूरत तो पड़ेगी। तो ये मैं कंप्लीट करा चुका हूं। मैंने जो ये कराया है, आप वहां जाके ये मत सोचना कि मैंने एकदम बेसिक से मैं आपको एक टैग का कलर बदलना सिखा रहा हूं या मैं टैग पे कोई भी CSS लगाना सिखा रहा हूं, वो नहीं सिखाया मैंने। जितना आपको जरूरत है ना उसके इसके साथ में मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है। ज्यादा नहीं होंगे, 7-8 ट्यूटोरियल होंगे, वो आप देखिएगा। उसके बाद में सीधा उस प्रोजेक्ट को जो मैंने बनाया हुआ है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो गूगल की हेल्प से बनाया है। क्योंकि देखो, आप सारी चीजों को याद नहीं कर पाओगे, है ना, सारी चीजें आपको याद नहीं रह पाएंगी। आपको गूगल पे सर्च करना आना चाहिए। अपने फोन में आप चैट जीपीटी इंस्टॉल कीजिए अभी, ठीक है ना। चैट जीपीटी का यूज करना सीखिए कि उससे कैसे क्वेश्चन पूछ के कैसे आप आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। HTML के बाद में मैंने सिखाया था SQL सर्वर। SQL सर्वर मैंने उतना बताया जितना एक .NET डेवलपर के लिए जरूरत है। जैसे आप अगर फ्रेशर हैं, ये जो बैच मैंने कराया हुआ है, ये भाई उनके लिए नहीं है जो 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है या 7 ईयर 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, ये उनके लिए नहीं है। ये केवल उनके लिए है ये वाला कोर्स जिनको जॉब नहीं मिली है, जिन्होंने कभी IT में जॉब नहीं की है, किसी अदर फील्ड में की हुई है और वो IT में जॉब चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। तो SQL सर्वर मैंने उतना कराया है कि 2 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे से आप जितना कुछ भी पूछ लो इसमें से वो बता दे एज ए .NET डेवलपर, ठीक है। SQL डेवलपर के लिए मैंने अलग कोर्स है, वो भी अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये SQL सर्वर देखिए, जैसे ही आपका ये पहला पोर्शन कंप्लीट हो जाए, है ना, और ये दूसरा पोर्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाए ना, आप इंटरव्यू देना शुरू कर दो। आप इतना पढ़ के ना, ये SQL सर्वर पढ़ के SQL डेवलपर के लिए देना शुरू कर दो, और SQL सर्वर सपोर्ट जो सपोर्ट होता है ना, उसके लिए भी आप इंटरव्यू देना शुरू कर दो। देखो, सपोर्ट हो या डेवलपर हो, सैलरी लगभग उतनी ही मिलती है। इवन सपोर्ट में जो है ना, आप तेजी से ग्रो करते हैं, तेजी से आपको पैसा मिलता है। जिस पैकेज पे मैं हूं, सेम पैकेज पे मेरा एक दोस्त है, वो फुल्ली सपोर्ट में है, ठीक है। वो लेकिन एप्लीकेशन सपोर्ट है, SQL सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन सपोर्ट में SQL सपोर्ट भी आया था, और आपका वेबसाइट भी सपोर्ट, वेबसाइट में जो कोड वगैरह होता है वो भी सपोर्ट आ जाता है। तो जब आप SQL सर्वर से सपोर्ट सीखते हैं, आगे बढ़ के आपको एप्लीकेशन सपोर्ट में कोई भी कंपनी हायर कर लेती है। और ये जो है ना SQL सर्वर सपोर्ट, ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो BA BSc MSc वगैरह वो करके बैठे हुए हैं, लेकिन भाई जॉब नहीं है। आप सरकारी नौकरी के पीछे कितना भी भाग लो, है ना, मिलनी 2% लोगों को ही है इंडिया में। 35% लोग बेरोजगार हैं। 35% लोग चाहते ही नहीं है कि उनको कोई प्राइवेट जॉब करें। सरकारी नौकरी सबको चाहिए भाई, आराम की नौकरी है ना, आराम करना है, आराम का खाना है। अब बैंक में जाओ, पता चलेगा कितने हरामी लोग होते हैं। मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ ये बात, है ना, वो मत सोचना, लेकिन मैं बता रहा हूँ सरकारी नौकरी में ना कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी, आप सरकार पे लोगों पे बोझ हो बस, और कुछ नहीं हो, ठीक है। आप सरकार के लिए हो रहे हो, इवन मतलब उन सब जॉब को छोड़ के जो आर्मी डिफेंस वगैरह से रिलेटेड है या पुलिस वगैरह से रिलेटेड जॉब है, उनको छोड़ दो तो बाकी के बोझ ही बने बैठे हैं। इसीलिए मोदी जी बार बार पे ना चीजों को बेचना शुरू कर रहे हैं। सरकार का काम नहीं होता कंपनियां चलाना भाई, प्राइवेट सेक्टर का काम होता है, ठीक है। SQL सर्वर हो गया। इसके बाद मैंने इसमें कराया C#। C# भी मैंने उतना ही कराया है जितना आपको जरूरत है, ठीक है। C# से मतलब ये इतना है कि आप इजीली कोडिंग कर लेंगे। बाद में मैंने इसमें एक विंडो एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। वो विंडो एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया वो गूगल से देख के ही बनाया है। मतलब मैंने ये बताया, मैं तो बिना गूगल के देख के भी कर सकता हूँ भाई। 7 साल बाद जब आप मेरी जगह खड़े होंगे, आप भी इजीली कोडिंग कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत में आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप कितना भी कोड देख लो यार, पूरे यूट्यूब पे ना भरे पड़े हैं ट्यूटोरियल, ठीक है ना, भरे पड़े हैं। वो आते हैं, ट्यूटोरियल लिखते हैं, कोड करना शुरू कर देते हैं, आपको घंटा नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। किसी का भी देख लो यार, किसी का भी। आपको बेसिक पढ़ना है ना, मैं बताता हूँ एक ट्यूटोरियल, कोड वेंकट के ट्यूटोरियल है, प्रजीन टेक्नोलॉजी वाले। अगर C# बेसिक सीखनी है ना, उससे देख लो, ठीक है ना। बेसिक क्या मतलब, उससे आप पढ़ लोगे ना, आप इंटरव्यू क्रैक कर दोगे, कोई भी किसी भी लेवल का बंदा दे दे, ठीक है ना, वो आप क्रैक कर दोगे। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, आप वो करके भी आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम करने का फंडा अलग होता है यार। कोचिंग्स में पढ़ाते अलग है, ऑफिस में काम अलग होता है,
ऑफिस वालों को तुम मतलब नहीं है कि तुमको कितना आता है कितना नहीं आता, उनको मतलब है कि भाई हमने ये काम दिया, इस काम का हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, आपको ये काम कंप्लीट करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को जो करा रहा हूं, जो अभी चल रहा है, वो चल रहा है ASP.NET कोर। ASP.NET कोर मैं इसको MVC के साथ में फिलहाल करा रहा हूं, है ना। MVC के साथ में क्या है, ये एक वेब एप्लीकेशन की तरह काम करेगा। आगे चल के देखो, ये हैं बेसिक ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ये 4 पोर्शन है जो आपको एज ए .NET डेवलपर के लिए चाहिए, ठीक है। इतना कर लो, इतना कर लो बस, है ना। ये पोर्शन बचा हुआ है जिसे मैं करा रहा हूं, इसमें एक CRUD ऑपरेशन मुझे कराना है और एक प्रोजेक्ट में बना के आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी का एक प्रोजेक्ट मैं आप लोगों से बनवाऊंगा, है ना। अगर आप लोग जैसे मतलब मैं सीधी कहता हूं भाई, एटलीस्ट 50 लोग होने चाहिए, ठीक है ना, जो मुझे बोले कि सर लाइव आ जाइए, ठीक है ना, लाइव हमारे प्रोजेक्ट करवा दीजिए। मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आऊंगा, मैं सीधे आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सीधा जो गूगल मीट है उस पर एक मीटिंग शेड्यूल करूंगा, सारे लोग उस टाइम आएंगे, उस प्रोजेक्ट को आप लोग मिलकर बनाना, है ना, अपना अपना बनाना। जिसको प्रोजेक्ट में इशू आ रहा है वो अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, सब लोग देखेंगे, मैं भी देखूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा भाई उसको सॉल्व करने की। मैं कोई ज्ञाता तो हूं नहीं भाई अब मतलब मैं डेवलपर हूं बस, दैट्स इट, है ना। लेकिन ये है कि भाई ये जो मेथड मैं बता रहा हूं ना, ये मेथड अगर मुझे किसी ने बताया होता ना, तो 2012 के बाद में 2013 में मेरी जॉब मिल जाती, मुझे जॉब लग चुकी होती। भाई किसी ने बताया ही नहीं, फ्रेशर्स तो कॉल ही नहीं आते थे। 3 महीने बेंगलोर गया था रहने के लिए। बेंगलोर में सुबह से निकल रहा हूँ, शाम को बेंचो खाना खाया नहीं खाया, पैसे उतने थे नहीं, एक टाइम का खाना चल रहा था, पैदल ही निकल रहे हैं। बस रिज्यूमे इतने इकट्ठे कर लिए थे कि कोई किसी कंपनी में कोई मतलब इंटरव्यू होगा तो दे लिया जाएगा। रिज्यूमे लेके जाओ, बेंचो बाहर गेट से ही गार्ड भगा देता था, अबे कौन हो, चले जाओ यहाँ से भाई। नहीं भाई यार, कहीं पे वहां हायरिंग वगैरह होती थी, पता चलता था, पता चला यार 2-3 हजार लोग लाइन में लगे हैं पहले से। अब क्या करोगे यार, क्या करोगे। मैं सिंपल बोलता हूं, आपको 2 साल हो गए ना बीटेक पास आउट किए हुए, 1 साल हो गया ना, काम सीखो, 1 साल का एक्सपीरियंस लगाओ, जॉब ले लो पहले, और सीधी करो। बड़ी कंपनी मत पकड़ना शुरुआत में, छोटी ही पकड़ना। छोटी कंपनी आपको तगड़े तरीके से घिसेगी, वो घिसेगी और आपको सिखाएगी, ठीक है। बड़ी कंपनी में फिर उसके बाद तुम बड़ी कंपनी में जाना, लेकिन उस कंपनी में एटलीस्ट 2 साल तो आप काम करना ही करना, है ना। तो ये है एक कोर्स है। देखो मेरे जो चैनल है मेरा, आप अगर पहली बार इसको देख रहे हैं वीडियो को, है ना, मेरे इस चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा जो चैनल है वो है कोड फॉर जॉब, कोड फॉर जॉब, ठीक है। ये चैनल है, ये आप सर्च करेंगे, 4 मतलब ये वो वाला 4 है यार, हाँ ये वाला 4 है ना, कोड फॉर जॉब इस नाम से आ जाएगा, है ना। और ये जो .NET डेवलपर के लिए है वो है आपको 90 डेज की प्लेलिस्ट, है ना, इस नाम से होगी, 90 डेज की प्लेलिस्ट के नाम से होगी। तो ये आपको कर लेना है। अगर आप .NET डेवलपर में जॉब चाहते हैं तो आपको इससे मिल जाएगी, गारंटी है यार, मेरी मिल जाएगी। कई लोगों को पता है आधा सा सीक्वल करने के बाद में जॉब मिली है यार। अभी रिसेंटली एक लड़के को मिली थी जॉब। देखो हेल्प वगैरह चाहिए ना कुछ भी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर लो। आपको हेल्प चाहिए आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, उसके थ्रू, फोन कॉल नहीं, आप मैसेज के थ्रू आप बात कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जितना मुझसे हो जाएगा ना भाई, मैं उतना आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो ये कोर्स है। और दूसरा जो कोर्स मेरा चल रहा है ना, दूसरा कोर्स जो चल रहा है वो चल रहा है एसक्यूएल डेवलपर के लिए। तो एसक्यूएल डेवलपर के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एसक्यूएल सर्वर चाहिए, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर के साथ में हमें कुछ चीजें और चाहिए, SSIS, है ना, और ये SSRS। अभी तो हालांकि उसमें यही चल रहा है, इस कोर्स में भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें 20 या 21 वीडियो में बना के डाल चुका हूं बस, अभी उससे ज्यादा नहीं डाली है ना। तो इसमें भी, इस वाले कोर्स पे भी ना मैं ये बता रहा हूं कि एक्चुअल में जब आप किसी ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए, तो किस टाइप की प्रॉब्लम होती है, किस टाइप के मतलब प्रोजेक्ट होते हैं और कैसे आप उनको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। ये कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं बताऊंगा SSIS भी मैं ऐसे बताऊंगा। हालांकि मुझे SSIS और SSRS में एक्सपीरियंस मेरा 0 है, ठीक है, मुझे नहीं आता, मैंने कभी काम ही नहीं किया इस पर।
लेकिन ये है कि जब मैं बताऊंगा ना आपको, तो मैं एनालिसिस करूंगा कि मतलब एक्चुअल में काम होता कैसे। मेरे कई फ्रेंड हैं जो इन पे काम कर रहे हैं, तो मैं पहले उनसे पूछूंगा, सीखूंगा। पहले तो मैंने उनसे कोशिश की थी भाई उनको लाने की, वो नहीं आया यार, बिना पैसे के भाई कोई नहीं आता। मैं सोचा यार वो लोग आ जाए, क्योंकि एसक्यूएल, एक माई एसक्यूएल के लिए भी मैंने बोला था। माई एसक्यूएल पे मेरा एक दोस्त जॉब ही कर रहा है, उसको भी मैंने बोला था कि भाई एक माई एसक्यूएल का ट्यूटोरियल बना दे यार। देखो मैं बनाऊं वो एक अलग बात है, एक एक्सपीरियंस बंदा बनाएगा ना, उसका एक अलग ही हिसाब किताब होता है यार। वो आपको ना एक गहराई से समझाएगा, वो मैं नहीं समझा पाऊंगा। मुझे जितना आता है उतना मैं बता दूंगा, है ना। माई एसक्यूएल फिर भी मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा आगे चल के, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा। अभी तो पहले ये कंप्लीट हो गए, इसके बाद होंगे। और यार देखो, आपने अगर वो 90 डेज में से अगर एसक्यूएल कर लिया है ना, तो 2 चीजों में आप जॉब सर्च करना शुरू कर दो। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, तो इमीडिएट ज्वाइनिंग पे दो। देखो कभी भी आप याद रखना, आप नॉर्मल, मैंने इतने इंटरव्यू दिए ना भाई पिछले पिछले 2 महीने में। क्या हुआ था, मेरी जॉब छूट गई, कंपनी ने मुझे नोटिस सर्व करने के लिए बोल दिया, है ना। मुझे क्या, मेरी पूरी टीम को ही बोल दिया। वो बोले कि यार हमारे पास बजट नहीं है, उन कंपनियों को दिक्कत आई थी, तो बोले भैया बजट नहीं है, तो पूरी पूरी डॉटनेट टीम को हटा दिया। तो उन्होंने कहा था नोटिस सर्व कर लो। नोटिस सर्व किए थे ना, कॉल ही नहीं आती थी, आती थी भी तो इंटरव्यू देता था, होता ही नहीं था सिलेक्शन। जब मैं नजदीक पहुंचा ना, मतलब जब मुझे 15 दिन रह गए भाई, उसके बाद इतनी कॉल आई, इतने इंटरव्यू दिए, मुझे जो जॉब मिली ना, वो 7 जॉब मिली थी, ठीक है ना। 7 कंपनियों से, अलग अलग कंपनियों से जॉब मिली थी, जिसमें से एक को मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरे नियर बाई नोएडा की है, जो वर्क फ्रॉम होम जिस कंपनी ने मुझे दिया हुआ है, वो मैंने इजीली ज्वाइन कर ली। मेरे लिए वही बेस्ट है, पैसा वैसा नहीं। हालांकि पैकेज, मतलब जो और कंपनियां थी ना जो वर्क फ्रॉम ऑफिस थे, बहुत अच्छा पैकेज दे रहे थे यार, बहुत तगड़ा ही दे रहे थे। तो एक तो भाई आईटी सेक्टर में पैसा बहुत है ना। जॉब पाना है आपको, इमीडिएट ज्वाइनिंग का देखो इंटरव्यू। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, मेरी बात मान लो, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, जो एसक्यूएल डेवलपर के लिए जॉब है ना, वो है 20,000 वैकेंसी, ठीक है। .NET डेवलपर के लिए है ना 80,000 वैकेंसी। आप खुद आप naukri.com पे जाओ और देख लो, सर्च कर लो हाउ मेनी जॉब्स इन एज ए .NEट डेवलपर और एज ए एसक्यूएल डेवलपर, ठीक है ना। राउंड अबाउट 20,000 ये है, राउंड अबाउट .NEट डेवलपर में 80,000 ये है। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप बीटेक किए हुए हैं, बीटेक, बीसीए, एमसीए या बीएससी आईटी वगैरह, बीएससी एमएससी आईटी भी कोर्स होते हैं, अगर वो आप किए हुए हैं तो आप .NEट डेवलपर पे ही जॉब सर्च करना। हालांकि .NEट का जब सीक्वल पार्ट आपका हो जाए ना, तो आप वहां से जॉब सर्च करना शुरू कर दो, इसी पे देखना शुरू कर दो एसक्यूएल डेवलपर के लिए, ठीक है। मिल जाएगी तो ठीक है, साथ में आप ये करना शुरू कर दो, जो .NEट डेवलपर है ना, इसमें 80,000 वैकेंसी है, वो करना शुरू कर दो, ठीक है। वहां नहीं मिली जॉब तो यहां मिल जाएगी। यहां पे तुम सर्च करोगे ना, जब आप लोग सर्च करोगे, तो यहां पे आप लोगों को इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैंने 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस डाल रखे हैं एसक्यूएल सर्वर के, ठीक है ना। आप जाना, उन्हीं में से पूछेगा, एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा, ठीक है। देखो वो आपके साथ में खेलेगा, वो पता क्या पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा व्हाट इज व्यू, वो पूछेगा अच्छा व्यू को हम लोग कब यूज करते हैं। देखो एक पूछने का तरीका होता है। और मैंने जो कराया हुआ है ना, आप मेरे उसमें जाना इंटरव्यू क्वेश्चन में, उसमें व्यू के बारे में पढ़ना, उसमें सब बताया हुआ है, कब कैसे क्यों, ठीक है ना। ये मैंने पूरा बताया हुआ क्या, ठीक है। ये चारों चीजें मैंने, चारों वर्ड बताए हुए हैं कि किस चीज का क्या यूज है। C# में वगैरह में इंटरव्यू क्वेश्चन दे रहा था, थोड़ा सा दिक्कत है यार, डे शिफ्ट है भाई, और अभी तो बच्चा सोया हुआ है मेरा, दिन में ही बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। तो बच्चा मेरा जग जाता है तो वो फिर मुझे नहीं बना देता वीडियो। पर कोशिश है, देखो कल सैटरडे संडे है, तो कल कोशिश रहेगी कि मैं वीडियो कल इकट्ठी बना के रख लूंगा, फिर मैं डेली बेसिस पे उनको डालता रहूंगा, है ना। आप लोग जुड़िए, करिए ये, है ना। और ये बहुत अच्छा है यार भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मिलेगा तगड़ा, है ना। मैंने जब मैं 2012 से 2016 के बीच में बेरोजगार, 2016 तक तो नहीं रहा था, खैर 2014 तक मैं बेरोजगार रहा था, 2 साल में मैंने गवर्नमेंट एग्जाम दी है, जिसमें एक सीपीओ का था, एसएससी एसआई का जो मैंने दिया, एसएससी एसआई का एक एग्जाम होता है दिल्ली पुलिस वगैरह के लिए, तो वो मेरा क्लियर हुआ था। वो जब मेरा क्लियर हुआ था, वो हुआ था 2017 में,
और जब तक मुझे जॉब मिल गई थी आईटी में, तो मैं वो बाकी का जैसे मतलब दौड़ वगैरह होती है वो देने नहीं गया, क्योंकि मुझे आईटी में जॉब करनी थी। उससे पहले मेरा हुआ था कांस्टेबल के लिए, मैंने कांस्टेबल तक के फॉर्म भरे थे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि यार मुझे वो तो घर वालों ने भरवा दिए। हम गाँव के साइड में पता क्या होता है ना, कि सरकारी नौकरी है ना, सब कुछ है, लेकिन उनको ये नहीं पता था अगर आज सरकारी नौकरी होती ना मेरी, मैं कुछ नहीं कर पाता यार। आज जितना मेरे पास है ना सफिशिएंट है, मतलब जितना लोग सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट में पाते हैं ना, उतना मैं कर चुका हूँ, ठीक है। 7 सालों में कर चुका हूँ। आईटी में इतना पैसा है देखो। और लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन, भाई क्या है मोटिवेशन? मोटिवेशन घंटा कुछ नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो मोटिवेशन बताता हूँ मैं आपको। एक आईएएस अधिकारी होता है, अगर उसकी शुद्ध शाकाहारी सैलरी देखी जाए ना, तो होती होगी यार 1 लाख के आसपास, है ना। 1 लाख के आसपास नहीं, तुम ऐसे मान लो, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, आईएएस ऑफिसर है, क्या पता होती होगी यार, है ना। तुम 2.5 लाख मान लो, 2.5 लाख मान लो, ठीक है। यहां 2.5 लाख पे पहुंचने में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को पता है कितना टाइम लगता है? ओनली 7 से 9 रख लो यार, 7 से 10 रख लो, 7 से 10 साल लगते हैं बस इस सैलरी पे पहुंचने के लिए, ठीक है। अब बोलेंगे भाई पावर और ये वो, भाई पावर और कुछ नहीं होता। जिसके पास पैसा होता है ना, वो उसके पास पावर होती है यार। आज अडानी के पास पैसा है, पूरी दुनिया उसके पीछे है, ठीक है। पावर वावर से कुछ नहीं होता। और जो भी लोग बोलते हैं ना कि मतलब मोटिवेशन, भाई मोटिवेशन कुछ नहीं होता। जब आपके घर पे खाने को नहीं होगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, सीधा जान लो, वो आपको खुद ही कमाना है। और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और भैया ज्यादा मोटिवेशन है 12th फेल देख लो, मैंने देखी थी यार, वो तो कतई स्ट्रगल किया है बंदा। चलो दोस्तों, तो ये देखो, ये आप लोगों का एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है ना। इस कोर्स को मैं जल्दी से खत्म करूंगा, दोनों कोर्स को, एसक्यूएल डेवलपर और डॉट नेट। ये सॉफ्टवेयर डॉट नेट डेवलपर वाला तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, वो मतलब 15-20 वीडियो और बनेंगी उसकी, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस डाल दूंगा, इंटरव्यू की वीडियो बना के डॉट नेट कोर पे और बाकी सब चीजों पे जो जो पूछी जाती है, उसके बाद में वो कंप्लीट हो जाएगा और आप इजीली मतलब एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब देखिए। मैं लास्ट जाते जाते आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी जॉब देखिए ना, वो आप देखिए इमीडिएट ज्वाइनर पे, इमीडिएट ज्वाइनिंग पे देखिए। एक्सपीरियंस लेटर वगैरह चाहिए हो तो भैया ग्रुप में बहुत लोग हैं जिन्होंने कलेक्ट किया है कहीं ना कहीं से, आप उनसे बात कर लेना, तो वहां से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।